हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKLCC एजुकेशन ग्रुप। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKLCC ग्रुप पर। अगर आप 12th बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रतिदिन आप लोगों के लिए दोपहर 12 बजे सभी सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का लाइव क्लास दिया जा रहा है। इसलिए आप लोग अभी तक हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में जो बेल आइकन है उसे बजाना न भूलें ताकि आप तक लाइव क्लास की इंफॉर्मेशन पहुंच सके। तो आज हम लोग फिजिक्स के प्रथम अध्याय अर्थात वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र अर्थात इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सभी लोग जितने भी लोग जुड़े हुए हैं इस वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक संख्या में इस बार 12th बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले छात्र इस क्लास से जुड़ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 1 कहता है दोस्तों, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है। किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है अर्थात किससे किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा कम नहीं हो सकती है। 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम से या 3.2 गुना 10 के पावर -19 कूलम से या 4.8 गुना 10 के पावर -19 कूलम से या 1 कूलम से। क्वेश्चन बढ़िया समझेंगे। कह रहा है किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा अर्थात कम से कम ये चारों में से किससे नहीं हो सकते हैं। जल्दी से अपना उत्तर दें। और दोस्तों यह लाइव क्लास चल रहा है इसलिए वीडियो के नीचे जो लाइव चैट का ऑप्शन होगा उसमें अपना उत्तर जरूर दें। हमारे बताने से पहले अगर किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको मालूम रहे तो उसका उत्तर जरूर दें। गलती हो उससे मत डरें, गलती से ही आप लोग सीखेंगे। तो जल्दी से उत्तर दें। बहुत बढ़िया। तो याद रखेंगे 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम से कम किसी भी वस्तु पर आवेश की मात्रा नहीं हो सकती है। यह सबसे कम है अर्थात एक इलेक्ट्रॉन। सोच सकते हैं किसी भी वस्तु पर सबसे छोटी से छोटी मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन है, आवेश है कितना भी कम तो उस पर 1 इलेक्ट्रॉन तो रहेगा और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। इससे कम किसी भी वस्तु पर आवेश की मात्रा नहीं हो सकती है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है। अपना उत्तर दें लाइव चैट में और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को इस क्लास को दोस्तों में शेयर कर दें ताकि लाइव क्लास में अधिक से अधिक संख्या में लोग जुड़ सकें। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से एक लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो जल्दी से अपना उत्तर दें कि दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है। बहुत बढ़िया, सभी लोग उत्तर दें। तो याद रखेंगे दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। याद रखेंगे दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है। विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है। तो दोस्तों ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। याद रखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जिसका स्टेट कूलम होता है। आवेश का इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट क्या होता है? स्टेट कूलम SC। और EMU याद रखेंगे एक EMU होता है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। याद रखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट इसका मात्रक होता है एब्सोल्यूट कूलम AC। यहाँ आपसे आप पूछा जा रहा है ESU मात्रक, तो जल्दी से बताएं विद्युत आवेश का ESU मात्रक में होता है कितना होता है। बहुत बढ़िया, प्रयास करें दोस्तों। गलत होगा कोई बात नहीं है, बार बार करें, गलती से मत डरिए। मान के चलिए आपका बोर्ड एग्जाम हो रहा है और उसमें आपको ये प्रश्न आ चुके हैं तो आप अपना उत्तर दें।
तो याद रखेंगे विद्युत आवेश का क्वांटम ESU में मात्रक जो होता है वह होता है 4.78 गुना 10 के पावर माइनस 10। याद रखेंगे 4.78 गुना 10 के पावर माइनस 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है, जल्दी से अपना उत्तर दें। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है, क्या होता है? संरक्षी, असंरक्षी या कहीं संरक्षी तथा कहीं असंरक्षी या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से अपना उत्तर लाइव चैट में दें और लास्ट में कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कितना प्रश्न पहले से याद था। तो चलिए से बताएं, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है, क्या होता है दोस्तों? तो याद रखेंगे स्थिर विद्युतीय क्षेत्र संरक्षी होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक ही पदार्थ के धातु के दो गोले हैं। एक ही पदार्थ के धातु के दो गोले हैं, एक ए है और एक बी है। तो कहता है दोस्तों एक पर प्लस क्यू आवेश है और एक पर माइनस क्यू आवेश है। तो ये चारों में से क्या सही है? एक का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, बी का द्रव्यमान बढ़ेगा, या द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से अपना उत्तर दें कि एक ही पदार्थ के धातु, एक ही पदार्थ चाहे लोहा हो तांबा, दोनों पे एक ही पदार्थ के धातु के दो गोला है, एक ए और एक बी। एक पर प्लस क्यू आवेश है और दूसरे पर माइनस क्यू आवेश है, मतलब जितना आवेश ए पर है उतने ऋण आवेश बी पर है। तो बताएं क्या ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, क्या बी का द्रव्यमान बढ़ेगा, या द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों याद रखेंगे बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। क्या होगा? बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश का फॉर्मूला होता है आवेश वटा द्रव्यमान। याद रखेंगे आवेश वटा द्रव्यमान विशिष्ट आवेश का फॉर्मूला होता है। जो आवेश है उसको द्रव्यमान से भाग देते हैं तो विशिष्ट आवेश निकलता है। और याद रखेंगे विशिष्ट आवेश का मात्रक क्या होता है? अब दोस्तों आवेश ऊपर है तो बताएं, आवेश जब ऊपर है तो आवेश का मात्रक कूलम और द्रव्यमान का एम। तो इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों? द्रव्यमान का केजी, सॉरी दोस्तों द्रव्यमान का केजी, इसलिए कूलम प्रति केजी। तो देख रहे हैं दोस्तों तीनों ऑप्शन में कूलम प्रति केजी है। अब आपको जल्दी से बताना है कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है। 1.8 गुना 10 के पावर 11 कूलम प्रति केजी, या 1.8 गुना 10 के पावर -19 कूलम प्रति केजी, या 1.9 गुना 10 के पावर -19 कूलम प्रति केजी। जल्दी से अपना उत्तर दें, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश 1.8 गुना 10 के पावर 11 कूलम प्रति केजी होता है। इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोग हमें सपोर्ट करें, आप लोग के सपोर्ट से ही हम आप लोगों के लिए और भी बेहतर कर सकते हैं, इसलिए सपोर्ट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डिवाई मात्रक है। डिवाई मात्रक है किसका? डिवाई मात्रक है आवेश का, विभव का, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से अपना उत्तर दें लाइव चैट में कि डिवाई किसका मात्रक है। बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं सभी लोग, अपना उत्तर दें। गलती होगा कोई बात नहीं, गलती से ही सीखते हैं। प्रयास करें, प्रयास करने वाले ही कुछ करते हैं, जो प्रयास ही नहीं करेगा वो क्या करेगा? उड़ता वही है जो फड़फड़ाता है। याद रखेंगे उड़ता वही है जो फड़फड़ाता है। अब फड़फड़ाएंगे ही नहीं तो उड़ेंगे कैसे? तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दें। 7 का क्या आंसर होगा? तो याद रखेंगे विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? डिवाई होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों के लिए प्रतिदिन दोपहर 12 बजे लाइव क्लास सभी सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव का दिया जा रहा है। आज हम लोग साइंस के फिजिक्स से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव देख रहे थे। कल हम लोग देखे थे
100 मार्क्स का हिंदी, जो साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स सभी के लिए समान थे। तो अगर आप कल का वीडियो देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर दें। कहता है एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता है। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता है, क्या होगी? शून्य होती है, सतह के लंबवत होती है, या सतह के स्पर्शीय होती है, या सतह पर 45 डिग्री पर होती है? जल्दी से अपना उत्तर दें। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो याद रखेंगे सतह के लंबवत होती है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक कूलम आवेश बराबर है। एक कूलम आवेश, कूलम को सी से लिखते हैं। आपसे पूछा जा रहा है एक कूलम आवेश बराबर कितना होगा? 2.99 गुना 10 के पावर 9 ESU अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या 9 गुना 10 के पावर 9 ESU, 8.85 गुना 10 के पावर -12 ESU, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से अपना उत्तर दें कि एक कूलम आवेश बराबर होता है। आपसे एक कूलम आवेश का मात्रक ESU में पूछ रहा है, अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में पूछ रहा है एक कूलम आवेश इसके कितने बराबर होते हैं। तो याद रखेंगे 2.99 गुना 10 के पावर 9 ESU। एक कूलम बराबर कितना होता है? तो 2.99 गुना 10 के पावर 9 ESU। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विद्युतशीलता का मात्रक होता है। इस प्रश्न का उत्तर दें दोस्तों। बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि विद्युतशीलता का मात्रक होता है। क्या होता है विद्युतशीलता का मात्रक? बहुत बढ़िया, जितने भी लोग जुड़े हुए इस प्रश्न का उत्तर दें। गलती होगा कोई बात नहीं दोस्तों, मेहनत तो करें, प्रयास तो करें। विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है? तो याद रखेंगे विद्युतशीलता का मात्रक फैराडे प्रति मीटर होता है, और फैराडे को F से और मीटर को M से, और दोस्तों पावर में -1 रहे उससे हम लोग प्रति पढ़ते हैं। तो याद रखेंगे विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है? फैराडे प्रति मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। अगर यह आपको वीडियो अच्छा लग रहा है या क्लास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो क्वेश्चन कहता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। जल्दी से बताएं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मात्रक यूनिट क्या होता है? बहुत बढ़िया, सभी लोग उत्तर दें दोस्तों। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? इस सेट में जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसलिए अगर आप चाहते हैं कि इसे नोट्स करें तो आप इसे नोट्स भी कर लें। इस वीडियो का PDF आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के बाद मिल जाएंगे। जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उससे आप जुड़ सकते हैं। तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दें कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो याद रखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा अर्थात डायमेंशन है। बीमा डायमेंशन को कहते हैं, और याद रखेंगे द्रव्यमान का बीमा होता है M, और लंबाई का बीमा होता है L, समय का होता है T, और विद्युत धारा का होता है A। याद रखेंगे M से मास अर्थात द्रव्यमान को बीमा में हम M से लिखते हैं, लेंथ लंबाई को बीमा में L से लिखते हैं, समय का टाइम इसलिए T से लिखते हैं, और विद्युत धारा का A से लिखते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा क्या है, डायमेंशन क्या है? जल्दी से बताएं। सभी लोग उत्तर दें, और उत्तर देने में थोड़ा सावधानी बरतें दोस्तों। आप लोग जिस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं उसका नंबर जरूर लिखें। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर दे रहे हैं तो लिखेंगे 13 का A, 13 B, 13 C या 13 D। सिर्फ ABCD मत लिखें, इससे नहीं पता चल पाता है कि किस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दे। बहुत बढ़िया, तो याद रखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा क्या होता है? तो ML T के पावर -2 और A के पावर -1, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्रोटॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन को समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। एक प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन को समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो क्या होगा? उन पर लगा विद्युत बल बराबर होंगे,
या विद्युत बलों के परिणाम बराबर होंगे, या उनके त्वरण बराबर होंगे, या उनके त्वरण के परिणाम बराबर होंगे। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दें कि जब एक प्रोटॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन को समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो क्या होता है। बहुत बढ़िया, याद रखेंगे, एक प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन को समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो विद्युत बलों के परिणाम क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है, अर्थात वेक्टर है। निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। अगर आप लोग ईमानदारी पूर्वक घर पे पढ़ रहे हैं तो इस प्रश्न का उत्तर सही सही जरूर देंगे कि कौन सदिश राशि है, कौन वेक्टर क्वांटिटी है। बहुत बढ़िया प्रयास करें आप लोग, सभी लोग उत्तर दें। बहुत बढ़िया, इसी तरह से आप लोग मेहनत करते रहें। तो याद रखें कौन सदिश राशि है, तो विद्युत तीव्रता। याद रखेंगे विद्युत तीव्रता है जो सदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है, यह तुल्य है, अर्थात यह किसके बराबर है। विद्युतीय विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, सभी लोग जानते हैं। और यह तुल्य है अर्थात यह किसके बराबर है, जूल प्रति कूलम के। जूल कूलम के गुना है दोस्तों कूलम प्रति जूल का, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से अपना उत्तर दें। तो याद रखेंगे विद्युतीय विभव का फार्मूला होता है W/Q, V बराबर W/Q होता है। और दोस्तों जो विद्युतीय विभव का मात्रक वोल्ट होता है यह किसके बराबर होगा, तो ध्यान देंगे ये W से कार्य है और कार्य का मात्रक जूल होता है और Q से आवेश है, आवेश का मात्रक कूलम होता है। तो जूल बटा कूलम अर्थात जूल बटा कूलम को क्या पढ़ते हैं दोस्तों, तो जूल प्रति कूलम पढ़ते हैं। और जूल प्रति कूलम देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों अंत में जरूर बताएं कि आपको पहले से कितने प्रश्न का उत्तर याद था, और यह वीडियो कैसा लगा जरूर लिखें। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। कहता है साबुन के बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है। साबुन के बुलबुले, साबुन की एक बुलबुले को जब आवेशित अर्थात धनावेशित कर दे या ऋण आवेशित कर दे, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो दोस्तों जब कोई साबुन का एक बुलबुला है या धनावेशित रहे या ऋण आवेशित, इसमें हम इसको या धनावेशित कर दें या हम ऋणावेशित कर दें, तो ये जो इसके त्रिज्या है क्या होगा। तो याद रखेंगे साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है, याद रखेंगे बढ़ती है। क्यों, क्योंकि समान आवेश में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। ये क्या होंगे, या पॉजिटिव करे या नेगेटिव, समान आवेश हो जाएंगे। समान आवेश में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, वो दूर भागेंगे आपस में, तो क्या होगा, वो फैलेगा। तो फैलने के कारण उसकी त्रिज्या क्या होगी, बढ़ेगी। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दें। ये तो याद करने वाला है दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर तो आप दे सकते हैं। जल्दी से उत्तर दें। मान के चले कि आप इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम में बैठे हुए हैं और आपके सामने एक क्वेश्चन है, क्योंकि पहले ही मैंने कह दिया कि आप लोग का लाइव क्लास चल रहा है। मान के चलिए एक आप लोग का एक ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है, तो इस प्रश्न का उत्तर दें। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। बहुत बढ़िया, याद रखेंगे विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक कूलम मीटर होता है। क्या होता है, कूलम मीटर। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं या इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कूलम मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर आरोपित बल युग्म आघूर्ण अधिकतम है। क्या करा, एक समान विद्युतीय क्षेत्र में द्विध्रुव पर आरोपित बल युग्म आघूर्ण अधिकतम है, जबकि द्विध्रुव की अक्ष तथा क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण है। कहता है दोस्तों एक समान विद्युतीय क्षेत्र में द्विध्रुव पर आरोपित बल युग्म आघूर्ण अधिकतम है, सबसे अधिक है, जबकि द्विध्रुव की अक्ष
तथा क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण है, क्या होगा? 0 होगा या 90 डिग्री होगा, 180 डिग्री या 45 डिग्री। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दें। बहुत बढ़िया, याद रखेंगे कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। द्विध्रुव की अक्ष तथा क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण कितना होगा? याद रखेंगे द्विध्रुव की अक्ष तथा क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण कितना होगा? तो 90 डिग्री होगा। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। आप लोग जिस भी प्रश्न का उत्तर आपको याद नहीं रहे तो आप उसे जरूर याद कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसी घिरे सतह पर कुल विद्युतीय फ्लक्स पृष्ठ के भीतर स्थिर कुल आवेश का होता है। किसी घिरे सतह पर कुल विद्युतीय फ्लक्स पृष्ठ के भीतर स्थिर कुल आवेश का होता है। कितना होता है? 1/ε0 गुना होता है या 1/4 पाई गुना होता है या ε0 गुना होता है या 0 होता है। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दे। आपसे पूछा जा रहा है कि किसी घिरे सतह पर कुल विद्युतीय फ्लक्स पृष्ठ के भीतर स्थिर कुल आवेश का होता है, अर्थात विद्युतीय फ्लक्स पृष्ठ के भीतर के स्थिर कुल आवेश का कितना गुना होता है? 1/ε0 गुना, 1/4 पाई ε0 गुना या ε0 गुना या 0 होता है। जल्दी से उत्तर दें। तो याद रखेंगे क्या होता है? 1/ε0 गुना होता है। दोस्तों इस प्रश्न को घुमा कर पूछ दे रहा है। आप लोग जानते हैं कि विद्युतीय फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? आवेश बटा माध्यम की विद्युतशीलता, ये फॉर्मूला होता है विद्युतीय फ्लक्स का। यही आपसे पूछ रहा है दोस्तों, आपको कह रहा है किसी घिरे सतह पर कुल विद्युतीय फ्लक्स पृष्ठ के भीतर स्थिर कुल आवेश का अर्थात Q का कितना गुना है। तो दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं फाई बराबर जो Q/ε0 होता है, इसे हम लोग लिख सकते हैं Q गुना 1/ε0। तो आप बता सकते हैं कि क्या होगा दोस्तों, आवेश का कितना गुना है? तो 1/ε0 गुना। तो ये डिफिनेशन परिभाषा से है दोस्तों, विद्युतीय फ्लक्स के परिभाषा से आपका यह प्रश्न पूछा है। इंटरमीडिएट का एग्जाम दे रहे हैं इसलिए थोड़ा सा तो कॉन्सेप्ट आपसे जांचेगा ही कि आपका कॉन्सेप्ट कितना है। तो इस प्रश्न का कितना उत्तर हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन ए, क्योंकि फाई बराबर होता है Q/ε0, इसलिए विद्युतीय फ्लक्स आवेश का कितना गुना है? तो 1/ε0 गुना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है। किधर वितरित होगा? सतह पर या सतह के अलावा अंदर भी या केवल भीतर या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दें कि किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है। बहुत बढ़िया, याद रखेंगे नहीं सतह पर होगा वितरित, नहीं सतह के अलावा अंदर भी, नहीं भीतर, इनमें से कोई नहीं इस प्रश्न का उत्तर होगा। क्योंकि अचालक पदार्थ का ध्यान देंगे दोस्तों, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। अचालक पदार्थ है, अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर, तो ध्यान देंगे अचालक है, नॉन कंडक्टर है, तो इसको आवेश देने पर वह किधर भी वितरित नहीं होगा। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चालक पदार्थ से, ध्यान दीजिए कंडक्टर कह रहा है, चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान होगा। और दोस्तों विद्युतीय क्षेत्र को ई से लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सदिश राशि है विद्युतीय क्षेत्र, और इसलिए इसे ई और ऊपर वेक्टर सिंबल, तो ई से सूचित करते हैं विद्युतीय क्षेत्र का। अब यही से इसी का मान पूछ रहा है कि चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान होगा, क्या होगा? जल्दी से बताएं कि विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होगा, ई बराबर क्या होगा। बहुत बढ़िया है, इसी तरह से आप लोग उत्तर दें। तो याद रखें विद्युतीय क्षेत्र बराबर क्या होगा? Q सिग्मा/ε0। विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होगा? तो सिग्मा/ε0। देख सकते हो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर कितना है? तो ऑप्शन नंबर बी है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिग्मा/ε0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर यह क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करना ना भूलें और दोस्तों में शेयर कर दें।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान होता है, क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, अचर रहता है या बढ़ या घट सकता है? जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दें। बहुत ही आसान सवाल है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग, सभी सदस्य जितने भी इस क्लास को देख रहे हैं उत्तर देंगे कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, अचर रहता है, अर्थात नहीं बढ़ता है नहीं घटता है, या बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। तो दोस्तों, जब किसी वस्तु को आवेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। तो कुल हम लोग 23 प्रश्न देखें जो भौतिक शास्त्र फिजिक्स के प्रथम अध्याय इलेक्ट्रिक फील्ड से हम लोग देख रहे थे। तो यह क्लास आपको कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट में, और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो फिर मिलेंगे अगले दिन दोपहर 12 बजे नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।